प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज के वचन में से देखेंगे। आज का जो वचन है, विशेष करके हम जिस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यदि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में न हो या हमारे जीवन में शांति से न रह रहे हो तो हमारे जीवन में बहुत ही हम लोग मुश्किलात से जीते हैं। तो हर एक मनुष्य के लिए, हर एक प्राणी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो मानसिक शांति है या परमेश्वर की शांति है वो बहुत ही ज़रूरी है। और हम इस विषय में जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो बहुत वचनों को हम पाते हैं कि परमेश्वर की जो शांति है वो मनुष्य के बारे में किस रीति से बातचीत करती है। तो हम देखते हैं कि हम मनुष्य जो है वो हम शरीर, प्राण और आत्मा में हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम सच में शांत रीति से, खुशी से, आनंद से अपने जीवन को जी सके। लेकिन इस संसार में बहुत से बातें ऐसी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से अब हम अपनी शांति को खो देते हैं। बहुत से जिम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से हम अपनी शांति को खो देते हैं। बहुत से ऐसे कारण उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से हम मनुष्य अपनी शांति को खो देते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि हम वास्तव में अपने जीवन को शांत प्रिय रीति से जी सके और परमेश्वर की जो शांति है जो उसके वचन से आती है हमारे जीवन में राज्य करे। इसलिए हम अपने जीवन को, मसीह जीवन को आनंदमय जी सके और साथ ही हम परमेश्वर के वचन के साथ अपने शरीर में भी स्वस्थ रहें और भले चंगे रह सकें। तो आइए हम इसी बातों के ऊपर जो आज हम मनुष्य की जरूरत है कि हम शांत रहें। शांत रहने का अर्थ है कि हमारा जुबान बंद करना नहीं है, लेकिन हमारे मानसिक शांति से मतलब है। आज संसार में बहुत से लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, वे समस्या का सामना कर रहे हैं। अलग अलग कारण हैं जिससे मनुष्य अपनी शांति को खो बैठता है। और इसलिए हम सबको चाहिए कि हम वास्तव में परमेश्वर के शांति में अपना जीवन यापन कर सके। परमेश्वर के वचन, नीति वचन उसके 14:30 में इस तरह से लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। इस पद को अगर आप विचार करें, यहाँ पर लिखा कि जो शांत मन है, हमारा जो शांत मस्तिष्क है, जो उसमें शांत से जीने का जो तरीका है वो हमारे शरीर का एक जीवन है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, माइंड का मतलब हमारा जो मन है, और यदि वो शांत है, यदि वो शांत प्रिय से हम उसको जीते हैं तो तब वो हमारे बाकी शरीर के लिए एक औषधि है, बाकी शरीर के लिए वो जीने का एक आनंदमय तरीका है। लेकिन यदि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में बेचैनी है और हम अपने जीवन को कुशलता पूर्वक और शांति पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं, तब इसी वचन में लिखा है कि मन के जलने से सारी हड्डियां भी जल जाती हैं। तब पूरा शरीर भी वो कष्टदायक हो जाता है और पूरा शरीर वो भी परेशानी से जूझता है। इस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शांत मन तन का जीवन है। जो शांत मन है, जो हमारे सोच और विचार है, जो हमारा मस्तिष्क का भाग है, यदि वो शांत रीति से हम उसको जीते हैं तब वो हमारे बाकी तन के लिए जीवन भी है, हमारे बाकी शरीर के लिए वो पोषण है। इस तरह से बाइबल कहती है। और यदि वो ऐसा नहीं है तो उससे सारी हड्डियां भी जल जाती हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा यहाँ पर लिखा है। इसी के साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16:33 पद में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों से बातचीत करता है। और ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से वो विदा होने वाला था।
यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस कथन को अपने चेलों के बीच में कहा, और उसने इस तरह से कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहां पर लिखा है कि मैंने तुमसे ये बात इसलिए कही हैं। कौन सी बातें कही हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन उसके कुछ उपरांत बाद तुम मुझे देखोगे। चेलों को इस बात को समझ नहीं आया। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जो है अपने मृत्यु हो जाने के उपरांत और जी उठने के पुनः उन पर प्रकट होने के बाद के समय की बात कर रहा है कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वो चेले जो है उनको नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनको देख पाएंगे। यानी कि इसका अर्थ है कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठेगा और चेलों पर प्रकट होगा तो वो फिर उसे देख पाएंगे। और इसलिए वो कहता है कि इसलिए मैंने तुमसे सारी बात इसलिए कही है कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। वास्तव में संसार में जो है क्लेश होता है। संसार के जीवन में हमें फर्क रीति से अलग अलग तरीकों से हमारे जीवन में क्लेश होता है। हम स्ट्रगल को झेलते हैं, हम समस्याओं को देखते हैं और हम वास्तव में अलग अलग कारणों से हमारे जीवन में संसार में क्लेश आता रहता है। और यीशु कह रहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन तुम क्या करो? ढांढस बांधो, तुम दृढ़ हो जाओ, तुम स्थिर रहो। इस तरह की बातें करता है। मैंने संसार को जीत लिया है। कहने का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के उन तमाम परीक्षाओं के ऊपर जो है विजय पा ली है, और वो उन तमाम परीक्षाओं के ऊपर विजय हुआ है, यहां तक कि मृत्यु के ऊपर वो विजय हो गया है। और इसलिए वो कहता है कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने कष्टों पर विजय पा ली है। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाओं की ओर ध्यान दें तो जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आई, उन सारी परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह विजय हो गया। उन परीक्षाओं के ऊपर विजय हुआ। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु मसीह विजय हुआ, और इसीलिए वो कहता है कि तुम ढांढस बांधो, तुम्हें ढांढस बांधो, तुम अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार हो जाओ, ढांढस बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। संसार की तमाम जो कष्ट और मुसीबतें और परीक्षाएं उनके जीवन में आई हैं, उनके ऊपर उसने विजय पा लिया है। इसलिए वो कहता है कि मैंने तुमसे बातें इसलिए कही हैं कि तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह जो है आज आपको और मुझे अपने शांति से भर देता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको अपने सामर्थी वचनों से भर देता है, हमारे मस्तिष्क को भर देता है, जिससे हम शांत प्रिय जीवन को जी सकें। इसी के साथ में हम यशाया उसके 26:3 में हम देखते हैं, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और अपने सोच विचारों को प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ केंद्रित रहते हैं, तब जो है परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे विचारों की रक्षा करती है, यानी कि हमारी रक्षा करती है। और लिखा है कि क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की जो शांति है उसकी पूर्णतः रक्षा करती है। वास्तव में परमेश्वर जो है मेरे और आपके विचारों को परमेश्वर में सुरक्षित रखता है। इस तरह से यशाया यहां पर वर्णन करता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब जो है अपने मस्तिष्क में, अपने सोच और विचारों में स्वस्थ रहें। परमेश्वर ने
परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह 53 अध्याय में कि निश्चय उसने हमारे रोगों को आप सह लिया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको शांति प्राप्त हो, हम अपने जिंदगी को शांतमय स्वरूप में जी सके। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उसके लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। और इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो परमेश्वर की जो वचन की शांति है वो हमारे जीवन के लिए अद्भुत है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं संसार में बहुत से लोग आज जो है विचलित हैं, बहुत से लोग जो है आज परेशानी से जूझ रहे हैं, बहुत से लोग आज भिन्न भिन्न तरह से कष्ट में हैं और वे अपने जीवन में अशांत महसूस करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वो शांति जो संसार तुम्हें नहीं देता। आज हम बहुत से वास्तव में इसी रीति से हमारे पास वास्तव में कहीं ना कहीं परमेश्वर की शांति के वचन की कमी रहती है। संसार में जो आज लोग पीड़ित हैं, बहुत से लोग शायद शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, बहुत से लोग मानसिक रीति से पीड़ित हैं और बहुत से लोग भावनात्मक रीति से पीड़ित हैं। प्रिय भाई बहनों, वास्तव में परमेश्वर की जो अलौकिक जो चंगाई है जब स्वर्ग से आती है, तब परमेश्वर हमें अपनी शांति से भर देता है। मुझे और आपको चाहिए, यदि आप और मैं आज हमें शांति की जरूरत है, तो वह अलौकिक चंगाई जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे जीवन में आती है। हमारे जीवन में वास्तव में हमें शांति की आवश्यकता है। दूसरी बात जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, कैसे हम वास्तव में परमेश्वर के मन के अनुसार जिए, या कैसे हम अपने घर में, अपने परिवार के बीच में, अपने समुदाय में, अपने जीवन में शांतमय रीति से जी सके। एक चीज है जो परमेश्वर के वचन की हमें बताता है, और वो है धन्यवादित रहना, या हमेशा अपने जीवन में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना। प्रिय भाई बहनों, हम कई बार अशांत इसलिए रहते हैं कि हम धन्यवादित नहीं रहते हैं, हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद अर्पित नहीं करते हैं। लेकिन हमारे पास हमेशा शायद शिकायतें हों, या हमारे पास हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सी बातों के प्रति कुड़कुड़ाहट हो, और इसलिए हम उन बातों के लिए कई बार धन्यवाद नहीं करते हैं जिन बातों को परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में किया है। तो एक चीज जो है जो आपके और मेरे जीवन में शांति को उत्पन्न कर सकता है, वो है धन्यवादित हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना। फिलिपियो 4 पद उसके वचन 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि कई बार हम चिंता के साथ जब अपने जीवन को जीते हैं और चिंता में रहते हैं, तो परमेश्वर की जो शांति है वो उसको हम जी नहीं पाते हैं, हम परेशान रहते हैं। इसीलिए वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जा सके। तो 6 पद इस बात की और यह बताता है कि हमें चिंता के साथ नहीं जीना है, लेकिन हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना है। धन्यवाद ही एक ऐसा विषय है जो वास्तव में हमारे शिकायतों को, हमारे कुड़कुड़ाहट को, हमारे प्रश्नों का जवाब देता है। तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हमें धन्यवाद के साथ आना चाहिए। हमें धन्यवादित होना चाहिए उन बातों के लिए जिन बातों को परमेश्वर ने आपके जीवन में बीते समय में किया है। परमेश्वर की भलाइयों को गिने, परमेश्वर की अच्छाइयों को गिने और परमेश्वर के
अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे यदि आप, तो आप पाएंगे आप और मैं कि परमेश्वर ने कितनी भलाई और करुणा आपकी और मेरे जीवन में की है। इसलिए हम बीते समय के लिए, जिन बातों के लिए हम कभी बार धन्यवाद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करें। जब हम उनके लिए धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर आपके हृदय को वास्तव में परमेश्वर के शांति से भर देगा, क्योंकि आप पाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कितना विश्वास योग्य रहा है और वो कितना प्रेमी आपके लिए रहा है कि उसने जो योजनाएं और आपके लिए की हैं और बनाई हैं उसमें उसने आपको सफलता दी है। तो इसलिए धन्यवाद, उन बातों के लिए हमेशा धन्यवादित रहिए जो बातें परमेश्वर ने आपके परिवार में, आपके घराने में किया है या आपके जीवन में किया है। तो इसलिए लिखा है कि प्रत्येक बात में तुम्हारा जो निवेदन है और विनती है धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख उपस्थित किए जा सके, शिकायत के साथ नहीं। तो प्रिय भाई बहनों, आइए हम धन्यवादित रहें अपने जीवन के लिए और संतुष्ट रहें अपने जीवन के लिए, ताकि हमें मानसिक शांति मिल सके। क्योंकि कई बार हम वास्तव में भविष्य की चिंता करते हैं और भविष्य की चिंता की वजह से वर्तमान को आनंद के साथ और आराम के साथ नहीं जी पाते हैं। लिखा है 7 वचन में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब परमेश्वर की जो शांति है, जो समझ से बिल्कुल परे है, जिसका आप वर्णन नहीं कर पाते हैं, वो तुम्हारे हृदय, जो हमारा हृदय है, और तुम्हारे विचार, जो परमेश्वर के विचार, हमारे जो विचार हैं, यीशु मसीह में सुरक्षित रखेंगे। इसलिए हमें धन्यवाद के साथ आना चाहिए, हमें धन्यवादित होना चाहिए, हमें धन्यवाद करना चाहिए। इस तरह से जब हम धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर के उपकारों के लिए, उसके दान और वरदानों के लिए, उसके आशीषों के लिए, तो परमेश्वर की जो शांति है, जो वर्णन से बाहर है, मेरे और आपके इच्छा विचारों को सुरक्षित रखती है। इसलिए आइए हम लोग अपने जीवन में जो हमारा मानसिक जो भाग है हमारे शरीर का, उसको हम स्वस्थ रीति से जी सके, उसमें धन्यवाद के साथ जी सकें, धन्यवाद के साथ आ सकें। प्रिय भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है अपने जीवनों को धन्यवाद नहीं देते हैं परमेश्वर को। लेकिन ऐसा होता है हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में 99% अगर हमारे जीवन में अच्छे दिन रहे हैं, लेकिन 1% अगर हमारे जीवन में कई ऐसा समय आता है, तो आइए आप उस 99% के लिए धन्यवाद दें, उन अच्छे समयों के लिए धन्यवाद दें। उस 1% के लिए आप कुड़कुड़ाए ना, उस 1% के लिए आप परेशान ना हो, लेकिन उस 99% के लिए आप धन्यवाद दें, जो वो प्रतिशत जिस समय में परमेश्वर ने आपको आशीषित किया, आपको सुरक्षित रखा, आपको उभारा, आपके परिवार का देखभाल किया, आप पर अनुग्रह किया, उन तमाम बातों के लिए आप धन्यवाद दें। कई बार ऐसा होता है कि वो 1% हमें बहुत परेशान करता है और इसलिए हम उसकी वजह से हमारी जो मानसिक दशा है उसको हम आनंद के साथ नहीं जी सकते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि प्रत्येक बात में हमारे जो निवेदन है और प्रार्थना और विनती है वो परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ हम अर्पित उनको कर सके। आइए हम धन्यवादित रहे, आइए हम अपना हृदय धन्यवाद के साथ भर दे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद कर और उसको किसी उपकार को न भूल, इस तरह से वचन कहता है। आइए हम उसके उपकार को न भूलें, लेकिन उनको
उनको सजोए, उनके बारे में विचार करें, ताकि जो है हम भविष्य के लिए जो चिंता करते हैं और हम परेशान रहते हैं, हम उससे छूट कर वर्तमान में आनंद के साथ जी सके। इसी के अलावा कुलुस्सियों 3 का 15 पद अगर आप पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवाद बने रहो। कुलुस्सियों में पौलुस कहता कुलुस्सियों के लोगों को कि मसीह की जो शांति है, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए भी गए हो, परमेश्वर ने हमें एक देह होने के लिए बुलाया है, वो मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। राज्य करने का अर्थ है कि वो वास्तव में आपके और मेरे जीवन में अधिकार करे, और वो राज्य करे, वो आपको और मुझे गाइड करे परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार। इसलिए कहते हैं कि वो राज्य करे और तुम धन्यवादित बने रहो। इसका अर्थ है कि धन्यवादित बने रहो, मतलब कि मौका, कई बार जीवन में ऐसे समय आता है हम धन्यवादित बने नहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो बुलाए गए हैं, जो शांति जो हमारे हृदय में रखी गई है, उसके हमारे हृदय में जब राज्य करेगी, तब हम धन्यवादित बने रहेंगे। प्रिय भाई बहनों, कितने बार हम वास्तव में अपने घर में, अपने परिवार में अशांत रहते हैं, और जो वचन लिखा है मत्ती, माफ कीजिए, नीति वचन 14 का 30 में, कि शांत मन तन का जीवन है, वो हम जी सके। शांत मन तन का जीवन है। आइए हम शांत मन को जिए, ताकि हमारे शरीर स्वस्थ रहे। और इसीलिए आप अपना विचार कीजिए, आप सोचिए कि आज वर्तमान में, इस समय में आप किस बात से विचलित है, किस बात से परेशान है। भविष्य से लेकर, बच्चों के फिक्रमंद से होकर लेकर, अपने जॉब से लेकर, अपने आर्थिक जरूरतों से लेकर, आप किन बातों से विचलित हैं, उन बातों को लेकर परमेश्वर के पास आइए और पहले धन्यवाद दीजिए जो बीते समय में परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं जो उद्धार न कर सके, वचन में ऐसा लिखा है। परमेश्वर आज भी अपने शांति से आपके और मेरे विचारों को भर देता है। इसलिए आप जो है स्वस्थ जीवन जीने के लिए आइए पवित्र आत्मा की संगति में जिए, परमेश्वर की संगति में जिए, ताकि आपका और मेरा मन परमेश्वर के वचनों से भरा हो। पीड़ा और कष्ट जो है आपको और मुझे जो है वो हरा न पाए, पीड़ा और कष्ट आपको मुझे हताश न करने पाए, लेकिन आइए उन बातों के ऊपर हम विजय हों और यह आशा रखें कि परमेश्वर में आपका और मेरा भविष्य सुरक्षित है। परमेश्वर में आपका और मेरा भविष्य सुरक्षित है। इसलिए धन्यवादित रहें जो बीते समय में परमेश्वर ने आपके और मेरे जिंदगी के साथ किया है। हो सकता है कि आप कई बार टूटे रिश्तों की वजह से अशांत रह रहे हों। बहुत से लोग वास्तव में पारिवारिक कलह के वजह से वो अशांत हैं, और पारिवारिक कलह की वजह से जब अशांत है तो हम लोग वास्तव में अपने जीवन को स्वस्थ रूप से नहीं जी पाते हैं। बहुत ही स्ट्रगल हमारे जीवन में बनी हो। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं। जब हम दाऊद और साउल के रिश्ते को देखते हैं, जब दाऊद और साउल को रिश्ते को देखते हैं तो उनमें कड़वाहट कहां से आई। लेकिन जब उसमें कड़वाहट आई तो हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में कड़वाहट कैसे आई, माफ कीजिए, साउल के जीवन में कड़वाहट कैसे आई, और उसने कैसे उस कड़वाहट को बनाए रखा
और दाऊद ने उसके प्रत्युत्तर में कैसे विचार रखा। जब हम इस पहला शमूएल उसके 18 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 7 से 9 वचन को, तो हम यहां पर इस विवरण को पाते हैं। जब दाऊद ने फिलिस्तीनियों को हरा दिया था, तब इजरायली जो स्त्रियां थी वो आई और उन्होंने डफ और ताली बजाकर जो है इस तरह का एक गीत गाया। वो गीत था, इसके 7 वचन में इस तरह से है, और वो स्त्रियां नाचती हुई और एक दूसरे के साथ गाती हुई कि साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। प्रिय भाई बहनों, यही जो गीत है जो स्त्रियों ने गाया, ये दाऊद के लिए अशांति का कारण बन गया। दाऊद क्रोधित हुआ, और वो इसलिए क्रोधित हुआ कि उसको लगा कि इन स्त्रियों ने मुझे तो, माफ कीजिए, साउल जो क्रोधित हुआ, साउल का क्रोध होने का कारण था कि उसने कहा कि इन स्त्रियों ने तो मुझे सिर्फ हजारों का श्रेय दिया, लेकिन दाऊद को लाखों का श्रेय दिया। और इसलिए उसके हृदय में, साउल के हृदय में जलन उत्पन्न हो गई। और उस दिन से, लिखा है 9 पद में, तब उस दिन से भविष्य में साउल दाऊद की ताक में लगा रहा, इस बात के लिए कि उन स्त्रियों ने जो गीत गाया, उस गीत में जो है साउल को मात्र हजारों का ही श्रेय दिया गया, लेकिन दाऊद को लाखों का। दाऊद एक चरवाहा था। दाऊद अगर मानो तो एक नया सेवक था उस समय में, लेकिन साउल राजा था। साउल को ये बात जो है उसके हृदय में चुभ गई, और उसने इसी बात से उसका मन, उसका जो विचार है वह शांत हो गए। कई बार ऐसा हमारे जीवन में होता है। कई बार हम इसलिए अशांत होते हैं कि दूसरे की सफलता हुई है, दूसरों को ज्यादा श्रेय मिला है बजाय आपको, और इसलिए हम अपने आनंद को खो देते हैं, हम अशांत हो जाते हैं। और तब वो जो है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शांतमय जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि उसके हृदय में दूसरे के प्रति जो है गलत विचार उत्पन्न होते हैं, और वो शांत जीवन नहीं जी सकता। इसलिए कई बार हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे वर्क प्लेस में हम ऐसा रहते हैं, दूसरे की सफलता की वजह से कई बार हम अपना आनंद खो देते हैं, और हम जो जीना चाहिए हम उसको, शांत जीवन को नहीं जी पाते हैं। प्रिय भाई बहनों, यह मनुष्य की कहानी है। जब साउल दाऊद के पीछे भाग रहा था, और दाऊद भी भाग रहा था क्योंकि उसको मारना चाहता था। आप सोचिए कि साउल शायद रात में शायद सो भी नहीं पाता होगा, और उसी रूप में दाऊद भी नहीं, क्योंकि दाऊद के पास डर बैठ गया कि कहीं ये व्यक्ति मुझे खत्म ना कर दे। लेकिन साउल सिर्फ इस बात के लिए, क्योंकि उसको श्रेय नहीं मिला। इस तरह से कई बार हम अपने जिंदगी में ऐसे कई कारण होते हैं जो हमने पाले होते हैं, और उस वजह से हम लोग जो है अपना शांतमय जीवन नहीं जी पाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, जैसे यहां पर हुआ है। लेकिन आइए हम दाऊद के बारे में विचार करें। इसी की 24 अध्याय, पहला शमूएल की 24 के 10 में, जब साउल दाऊद के पीछे भाग रहा था, और उसको भी मौका मिला कि उससे वो बदला ले या उसके साथ लड़ाई, उसकी युद्ध हो, तब क्या हुआ? 10 पद में लिखा है, देख आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, और किसी
ने तो मुझसे तुझसे मारने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। प्रिय भाई बहनों, यहां पर दो बातों का अगर फर्क करेंगे, साउल तो इसलिए उसके मन में संघर्ष उत्पन्न हुआ कि दाऊद को लाखों का श्रेय मिला और मुझे हजारों का, और इसलिए उसके मन में जो है वो ढंग से नहीं जी पा रहा था। लेकिन दाऊद ने कितना सुंदर यहां पर जब उसने वर्णन किया है, जब दाऊद को भी मौका मिला कि वो साउल को, उसकी भी हत्या कर सकता था, उसको नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने कहा मुझसे ऐसा ना हो, मैं अपने प्रभु पर हाथ न चलाऊं, क्योंकि यह यहोवा का अभिषिक्त जन है। प्रिय भाई बहनों, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही हमारा चुनाव होना चाहिए। दाऊद चाहता था कि साउल को बदला ले सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मैं यहोवा के अभिषिक्त जन पर हाथ नहीं उठाऊंगा। इस तरह से प्रिय भाई बहनों, कितना सुंदर उसका निर्णय था, जबकि वो डर के मारे भाग भी रहा था। ऐसा हृदय जो दाऊद ने चुनाव किया हमें शांतमय जीवन जीने के लिए अग्रसर करता है, हमारे शांतमय विचारों से जीने के लिए अग्रसर करता है। आइए हम ऐसा निर्णय लें, हम ऐसा चुनाव करें, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ ऐसा जी सकें जैसे दाऊद ने निर्णय किया। उसने साउल के प्रति बैर रखना नहीं चाहा, लेकिन उसने परमेश्वर के सोच और विचारों से अपने मन को भरा और उसने साउल को अंत तक आदर किया। हम इस बात को जानते हैं। जब हम ऐसा करते हैं प्रिय भाई बहनों, हम अपने टूटे संबंधों को वापस सुंदर बनाते हैं। आइए हम दाऊद के समान ऐसे कारणों को ढूंढें जिससे हम आनंद के साथ और शांतमय जीवन जी सके। आइए हम यूसुफ के समान भी ऐसे कारणों को ढूंढें जिससे हम शांतमय जीवन जी सके। आइए हम अपने भविष्य के बारे में, अपने पारिवारिक दायित्व के बारे में अगर हम फिक्रमंद हैं, तो आइए धन्यवादित रहे बीते समयों के लिए, जिससे आप आज वर्तमान में शांतमय और आनंदमय जीवन जी सके। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन का उत्तम और श्रेष्ठ समय वर्तमान में है जो हम जी रहे हैं, और इसलिए आइए हम लोग वर्तमान में अपने जीवन को शांत के साथ जी सके, क्योंकि वचन में लिखा है शांत मन तन का जीवन है। आइए हम इस तरह से अपने जीवन में शांत रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार जी सके और अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दे सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुंदर समय के लिए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है यदि हम में से बहुत से लोग आज फिक्रमंद हैं किसी भी बातों के लिए, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप उनको अपने शांति से भर दीजिए। आज बहुत से लोग यदि अपने भविष्य से के विषय में, अपने बच्चों के विषय में, अपने टूटे संबंधों के विषय में, अपने आर्थिक तंगी के विषय में यदि आज अशांतमय है, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो ऐसा कारण ढूंढ सके अपना आप में कि जिससे वो खुश रह सके और परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। पिता, मेरी विनती है प्रभु कि आप सच में हमें प्रभु वर्तमान में आज के इस समय में परमेश्वर जब विपरीत परिस्थिति हमारे बीच में है प्रभु पिता, अपने अनुग्रह को प्रकट कर हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में, ताकि परमेश्वर वो अपने जीवन में परमेश्वर आनंद और खुशी के साथ अपने जीवन को जी सके। धन्यवाद देना चाहते हैं। तेरी अनुग्रह की दृष्टि हर एक परिवार पर, हर एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा बने रहे, ये मेरी प्रार्थना है।
सारा आदर महिमा तेरे पवित्र नाम को देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबका आशीष दे।